सुना कि भक्तांबर जी के एक एक अक्षर मंत्र जैसे हो गए, पर भक्तांबर जी के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ के लिए ये पढ़ा जाए, धन लाभ के लिए ये हुआ जाए, आदि आदि का प्रचलन बढ़ता जा रहा, तो ये मिथ्यात्व की श्रेणी में नहीं आएगा? कामना तो है, और जहाँ कामना है या स्वार्थ है तो जहाँ कामना है वहाँ मिथ्यात्व थोड़ी कहा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक निकांक्षित अंग होता है। उत्कृष्ट तो वही है कि आकांक्षा ना करें, लेकिन थोड़ी आकांक्षा हो रही तो वहाँ पे मिथ्यात्व नहीं आ जाएगा, सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। सम्यक दर्शन थोड़ा सा मलिन होना और मिथ्यात्व में आ जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। उत्कृष्ट हम कामना करें ही नहीं, जिसका इतना दृढ़ विश्वास है भक्ति पर, प्रभु की ऊपर, वह अब तो बिल्कुल कामना करेगा ही नहीं। लेकिन जिसका कमज़ोर विश्वास है, थोड़ी बहुत कामना कर लेगा, तो जहाँ उसको करोड़ों का फ़ायदा होना था वहाँ हज़ारों में फ़ायदा होकर के रह जाएगा। बस इतना अंतर आता है। हाँ, अब रहा बात, एक श्लोक से बीमारी दूर हो रही है, एक श्लोक से बिजनेस बढ़ रहा है, एक श्लोक के पढ़ने से युद्ध में विजय हो रहा है, एक श्लोक के पढ़ने से हाथी का उपसर्ग दूर हो रहा है, एक श्लोक के पढ़ने से सर्प का हो रहा है, एक श्लोक के पढ़ने से। जहाँ तक आचार्य मानतंग स्वामी जी का वो स्तोत्र देखा जाए तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि श्लोक को पढ़ना इस बीमारी के लिए पढ़ो, नेत्र रोग के लिए ये बीमारी पढ़ो, हृदय रोग के लिए ये वाला श्लोक पढ़ो, कर्ण रोग के लिए ये वाला श्लोक पढ़ो। उन्होंने तो भक्ति की महिमा बता दी है, भक्ति करने से सभी दोष दूर होते चले जाते हैं, सभी दोष दूर होते चले जाते हैं। अब लेकिन श्रावक इतना धैर्यशाली होता नहीं, उससे तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। मुझे तो वो बताओ दवाई, फलाने नंबर का श्लोक पढ़ूंगा तो फलाना फ़ायदा हो जाएगा। हम भी कहते हैं हाँ, अल्पश्रुतम वाले श्लोक को पढ़ोगे तो आपका ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, उद्भूत भीषण जलोदर, उससे भी रोग दूर हो जाएंगे। तो हम भी कहते हैं फ़ायदा मिल रहा है, मिलता ही है, लेकिन मात्र श्लोक से नहीं, उसके प्रति जो भाव है उस प्रकार से हम लेकर के आएंगे तो उसका फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। दृढ़ श्रद्धान वाला व्यक्ति तो पूरा भक्तामृत पढ़ जाए, और जिसकी एक पर्टिकुलर श्लोक को ही नहीं, किसी को भी एक लाइन को भी पढ़ ले तो भी इसको फ़ायदा मिल जाएगा। हम तो इतना कह रहे हैं, चलो लाइन भी नहीं, एक शब्द भी पढ़ ले तो भी हो जाएगा, शब्द नहीं एक अक्षर भी पढ़ ले, भक्त भी पढ़ ले, भक्त का भ अक्षर भी पढ़ ले तो भी फायदा हो जाएगा, हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे मिथ्यात्व नहीं आ जाता है। हाँ, लेकिन व्यक्ति रेगुलर यदि करने लगे तो फिर वो मिथ्यात्व की ओर भविष्य में फिसल सकता है। कैसे फिसल जाएगा? उसने ये सोच करके पढ़ा मेरी हृदय की बीमारी दूर हो जाएगी, अब 108 दिन तक लगातार पढ़ता रहा और उसकी बीमारी दूर नहीं हुई, तो उसका मन कहेगा सब फालतू की बातें हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं, लिख दिया जाता है, कहाँ अपन बेवकूफ़ बन रहे हैं, छोड़ो छाड़ो, कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से। उसकी श्रद्धा भी गड़ जाएगी। पढ़ने से होता है, लाभ होता है, लेकिन हर व्यक्ति वैसी विशुद्धि ला लेके पढ़ ले ये आवश्यक नहीं होता है। वह मंत्र, वह श्लोक सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर की भांति कार्यकारी होता है, लेकिन उसके माध्यम से हमें वो विशुद्धि लाना पड़ेगा, तब वो होता फल। हम उस मंत्र को ले रहे हैं, हम श्लोक को ले रहे हैं, लेकिन वह जो फल मिलना चाहिए विशुद्धि वाला, वो तो उस और दृष्टि तो कोई लाता ही नहीं।